आई एम आलोक राज। आज हम सभी क्लास 8 के चैप्टर 1 जो मैथ का है उसके रेशनल नंबर 1 चैप्टर का नाम, उसमें रेशनल नंबर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो सबसे पहले एक नेचुरल नंबर की बात है, तो जो नेचुरल नंबर है वो एक प्रकार से एक प्राकृतिक संख्या कहलाता है हिंदी में। और नेचुरल नंबर को हम एक ऐसा संख्या बतला सकते हैं जो कि एक के बाद आता है, वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। पर नेचुरल नंबर्स का अंत कभी नहीं है, उनका अंत नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और बहुत देर के बाद हमको पता चला 10,000 आ गया। कुछ देर के बाद पता चलता है कि 10 लाख भी आ गया, और इसका अंत हो ही नहीं रहा है, और धीरे करते करते और ये एक संख्या ऐसी आ गई अंग्रेजी संख्याओं के मुताबिक कि एक टाइम आ जाएगा कि एक बार 10 मिलियन हो जाए, पर इसका तभी भी अंत ही नहीं है, आगे बढ़ते गया। और यही जो 10 मिलियन को हिंदी में अगर बोले तो ये आपको पड़ जाएगा, ये जो हिंदी में बोले तो 10 लाख। आप इसको याद कर सकते हैं कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है। तो हम नेचुरल नंबर का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं इंग्लिश में, ऑल नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड देयर एंड इज नॉट। एग्जाम्पल 1 2 3 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है होल नंबर। अगर ये जो संख्या है हम बोले कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद अनगिनत चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो इससे पहले अगर हम एक जीरो बैठा दें यहाँ पे 1 से पहले, तो एक होल नंबर बन जाएगा। एक के लेफ्ट में अगर जीरो है तो होल नंबर कहलाएगा, या एक के बाद राइट साइड में 2 3 4 वो सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे, पर जीरो नहीं है तो तब वो नेचुरल नंबर सिर्फ कहलाएगा, ना तो ये होल नंबर हो जाएगा अगर जीरो के साथ कोई नंबर सिस्टम या नंबर लाइन दे देता है तो आपको। तो इसका हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऑल नंबर्स आर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड देयर एंड इज नॉट, मीन्स दे आर इन्फिनिट। एग्जाम्पल के तौर में जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि होल नंबर का एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3 4 और एटसेट्रा, मतलब कि आगे चलते गया। अब इसके बाद इंटीजर्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप सभी ने क्लास 6 और 7 में पढ़ा है कि इंटीजर के 2 पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होता है, अगर हम एक नंबर लाइन ले लें, जैसे कि ये एक नंबर लाइन हो गया, इसमें ये 0 है, इधर -1 मतलब सॉरी यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, और एक साइड में -1 -2 -3 इस साइड दे देता है। तो इस साइड में जो जीरो के लेफ्ट में है, जीरो के लेफ्ट में ये सब संख्या, मतलब कि -1 -2 -3, ये सब कहला जाएंगे आपको नेगेटिव, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। और जीरो के राइट साइड में जिसका कोई साइन नहीं दिया है या प्लस का भी साइन दिया हुआ है, तो ये सब हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये नेगेटिव इंटीजर का पहचान होता है कि वो माइनस होता है, अगर नंबर लाइन दिया है तो उसके लेफ्ट साइड में होता है जीरो के। अब हम इन सब के बाद रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेशनल नंबर की छोटी जानकारी आपने 7 क्लास में ले ली है, पर उसके बाद इसकी एक जानकारी फिर से हम उस बात को दोहरा देते हैं जो आपने क्लास 7 में पढ़ी है। और उसका जो मेन डेफिनेशन होता है एक रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर एक फॉर्म मान लेते हैं रेशनल नंबर के लिए, जो कि p बराबर q है, और दोनों जो p बाई q है ये दोनों एक इंटीजर है, मतलब p बराबर इंटीजर और q बराबर भी एक इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मान ले p नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उससे मतलब नहीं रखता, पर जो q है, q उसका मान जो जीरो से अनइक्वल होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, p बाई क्यू में q का मान जीरो नहीं आना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर हो कहलाएगा। तो हम इसको लिख सकते इस प्रकार से कि
a form in which P by Q is written and where P and Q are integers and Q is unequal to 0 is called a rational number. और एक नंबर लाइन अगर हम रेशनल नंबर के लिए ले नंबर लाइन अगर हम एक रेशनल नंबर के ले लिए तो उसके लिए हम एक ऐसा एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 0 है, 0 के राइट साइड में 1 और 0 के लेफ्ट साइड में -1। तो हमको बोला गया कि 0 और -1 के बीच में सारे रेशनल नंबर को 4 रेशनल नंबर को बताइए 3 रेशनल नंबर को। तो इसके बीच में 3 रेशनल नंबर क्या होंगे? 0 बराबर कुछ नहीं, क्योंकि 0 का मान कुछ नहीं होता। हम यहाँ पे लिख सकते 3 पूछ रहा है, तो जो -1 है ये -1 को हम लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि 3 साइड पूछे तो -1 एक 4/4 हो गया। तो अंदर में इसके 1 साइड 2 साइड 3 साइड्स होंगे। तो ये -1/4 0 के ठीक बगल में लेफ्ट साइड में, और ये -2/4 और ये -3/4, और यहाँ पे आपके 3 साइड्स निकल जाएंगे। और फिर राइट साइड में पूछे तो 1 = 4/4, यहाँ पे सॉरी जो -4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4/4, तो यहाँ पे +3/4 प्लस बोलना है, तो यहाँ पे कोई साइन देने की जरूरत तो है नहीं, और ये 2/4 और ये 1/4, ये एक 1/4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो रेशनल नंबर हो गया ये सब, ये जो 1/4 2/4 3/4 -3/4 -2/4 -1/4 और -4/4 और 4/4 भी एक रेशनल नंबर का टाइप ही है। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ट्रापेजियम के एरिया के बारे में, और अगर आपको किसी ट्रायंगल का लेंथ और बेस पता करना है, दोनों में से कोई एक अगर आपको एरिया पता है, तो उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और मेरे वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। और इसी चैप्टर के रेशनल नंबर के आगे की कुछ जानकारी, जैसे कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, और फिर उन सभी के बाद हम रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उससे पहले नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स के बारे में हम अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।